नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जी स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी थी, कुछ देर पहले ही मैंने आज ही के दिन एक वीडियो अपलोड किया जिसमें मैंने बताया कि आपकी जो थर्ड ईयर की एग्जामिनेशन है, सभी स्टेट में ऑल ओवर इंडिया में सभी एग्ज़ाम थर्ड ईयर के करवाए जाएंगे और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को आप प्रोविजनली प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप प्रोविजनली या फिर पूरा का पूरा प्रमोट किया जाएगा, ये अभी तक सुनिश्चित नहीं किया गया है। बट ये क्लियर गाइडलाइंस आ चुकी है कि आपको थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन लेना कंपलसरी है, तो यानी कि हमें थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन लेना पड़ेंगे। अब बात यहाँ आती है, कई लोगों ने शौकत माई तक बातें की है कि मान लीजिए मैं डिप्लोमा या बीटेक का स्टूडेंट हूँ, मेरे थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, मान लीजिए फाइनल ईयर के तीनों दोनों ही, चाहे डिप्लोमा चाहे बीटेक वाला हो, मेरे एग्जामिनेशन रहे। बट इन केस अगर मेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कहीं पे बैक है तो मेरा क्या होगा? क्योंकि अगर मैं थर्ड ईयर के एग्जामिनेशन देके पास हो जाता हूँ तो मेरा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मैं अटक जाऊँगा। तो इन केस में क्या होगा? तो दोस्तों, मैं आपको सीधा सा आंसर देना चाहता हूँ। देखिए, ये किसी तरह की ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, किसी न्यूज़ चैनल, किसी अखबार का नहीं है, ये मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए, अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के रेगुलर बच्चों को, अगर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रेगुलर बच्चों को अगर जनरली प्रमोट किया जाएगा, अगर उनको प्रमोट किया जाता है, तो बैक वाले स्टूडेंट को भी ये हक मिलना चाहिए कि उनको प्रमोट किया जाए, और मुझे लगता है कि उनको मिलेगा। क्योंकि आपको पता है, अगर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट को बताओ, राजस्थान में और कई जगह पे इस बार से सेमेस्टर सिस्टम लागू हो रहा है, तो क्योंकि अभी तक के बच्चे ईयरली थे, तो हो सकता है कि उन सभी बच्चों को जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बैक वाले हैं, सिर्फ ध्यान रखें, अगर डिप्लोमा या बीटेक की बात करूँ, जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, डिप्लोमा में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और बीटेक में अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड में अगर जिनके बैक है, अगर नॉर्मल, अगर ध्यान रखें, अगर रेगुलर स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा तो इन लोगों को भी बैक हटा दी जाएगी। तो अगर आपके बैक है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, ठीक है, किसी भी तरह से अगर आपके बैक है, तो यहाँ आपके लिए देखिए खुशखबरी वाली चांस हो सकती है, क्योंकि अगर वो लोग भी एग्जाम नहीं दे रहे, उन लोगों को भी अगर बिना एग्जाम के प्रमोट किया जा रहा है, और जिस भी बेस पे, मान लीजिए जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनका फर्स्ट ईयर के बेस पे मार्क्स दिए जाएंगे, तो अगर जिनके भी बैक है तो उनका भी फर्स्ट ईयर के मार्क्स जो होंगे, नंबर होंगे, उन्हीं के बेस पर उनको पास कर दिया जाएगा। जस्ट पास हो जाए हमारे लिए वो बताइए। कई ऐसे स्टूडेंट है, मैंने देखा है 6 से 7 साल हो गए, 2010 का स्टूडेंट है जो अभी एग्जामिनेशन में बैठने वाला था। बात करूँ अगर मैं डिप्लोमा की या बीटेक की, क्योंकि इस बार एक मर्ची चांस होता है वो दिया गया था। बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अगर जनरल, ध्यान देखिए, अगर रेगुलर स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकंड ईयर हो और चाहे बीटेक में थर्ड ईयर भी हो, अगर उन्हें आगे वाली क्लास में प्रमोट किया जाता है, तो आप लोगों को भी नेक्स्ट क्लास में, मतलब आपको प्रमोट दोगे, आप लोग क्लियर कर चुके हैं अपना डिप्लोमा, बट आपकी 1-2 बैक रह गई है, तो आपकी वो बैक भी खत्म हो जाएगी। ध्यान रखें, आपके जो भी बैक थी अभी तक XYZ, वो आपके बैक हट जाएगी अगर प्रमोट वाला सिस्टम रहता है। और अगर ये लोग कहते हैं कि नहीं, अभी हम लोग सिर्फ प्रोविजनली प्रमोट कर रहे हैं, आगे जाके इनका एग्जामिनेशन होगा, तो आप लोगों का भी एग्जामिनेशन कराया जाएगा। बट इन केस अगर ये कहेंगे, ठीक है, बट अभी राजस्थान गवर्नमेंट, हरियाणा, इन सभी ने क्या निर्णय लिया है, पंजाब गवर्नमेंट की बात करें, इन्होंने कहा है कि हम अपने बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, प्रोविजनली नहीं, इन्होंने कहा हम पूरी तरह से प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि बाद में भी हम एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। बट पहले क्या रूल आया था, पहले नियम ये आया था कि हम अभी प्रोविजनली प्रमोट कर रहे हैं और बाद में एग्जामिनेशन लिया जाएगा। बट अब जो मुझे कंडीशन लग रही है वो यही लग रही है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनल। देखिए, मान लीजिए किसी बच्चे की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बैक है और वो थर्ड ईयर के एग्जाम दे रहा है, अगर वो डिजर्विंग होगा, मान लो उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बैक उसकी हटा भी दी, अगर वो डिजर्विंग होगा सो थर्ड ईयर को क्लियर कर ही लेगा, और अगर डिजर्विंग नहीं होगा और भले उसको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में क्लियर करा दिया मगर वो थर्ड ईयर में रह ही जाएगा। सो जो डिजर्विंग बच्चे हैं तो वो थर्ड ईयर में निकल जाएंगे, तो उनकी फर्स्ट और सेकेंड ईयर की बैक को भी खत्म कर दिया जाएगा। बट जो डिजर्विंग स्टूडेंट नहीं होगा उसके साथ थोड़ा हानि हो सकती है। अच्छा, ये चीज़ है ना, BA, BCom, BSc, B.Ed, चाहे कोई भी हो, आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन को दे रहे हो, अगर आपको फाइनल ईयर के एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपकी जो भी, मतलब जैसे ITI में मैं देखूँ तो सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है, और कई ब्रांच तो जैसे मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, उनमें फर्स्ट ईयर ही होता है। तो वहाँ क्या है, फर्स्ट ईयर का तो अगर आपके फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर एक ही साल है तो डीजल के एग्जाम होंगे। बट जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर है, ये 2 साल की होती है, तो फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रमोट किया जा सकता है, बट थर्ड ईयर या फाइनल ईयर के बच्चों को प्रमोट करने के चांसेस नहीं है। फाइनल ईयर के तो हर जगह, ठीक है, अब कई जगह पे सेकंड ईयर में फाइनल ईयर हो जाता है, थर्ड ईयर में फाइनल ईयर होता है, बीटेक में बात करें तो 4 साल का फाइनल ईयर होता है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि हमें अपनी पढ़ाई स्ट्रॉन्ग रखनी है, ठीक है, क्योंकि थर्ड ईयर के एग्जाम तो पक्की बात है होने हैं। अब आप ध्यान रखिए कि आपको चांस, इतना गोल्डन चांस मुझे नहीं लगता कि आज तक की हिस्ट्री में कभी मिला होगा कि आपकी जितनी भी बैक थी वो आपको क्लियर करके दी जा रही है। यानी कि मान लीजिए आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में चाहे 10-10 बैकें हों, हो सकता है कि वो आपकी बैकें क्लियर हो जाए। तो अभी आपको फोकस क्या रखना है कि मैं फाइनल ईयर में किसी भी तरह से बैक ना लेके आऊँ। आपका फोकस होना चाहिए कि हाँ यार, फाइनल ईयर में मेरे किसी भी तरह से बैक ना आए, ताकि मेरा डिप्लोमा, मेरा बीटेक, मेरी ITI, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, और आपको अच्छे से, जैसे अभी कोई जो भी गवर्नमेंट जॉब निकले तो मैं उसमें अप्लाई कर सकूँ। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ध्यान रखें, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको अपने हाथ से नहीं जाने दिए। तो सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। अच्छा,
कुछ स्टूडेंट्स हैं अगर वो डिप्लोमा वाले हों, आइदर बीटेक वाले हों या आईटीआई वाले हों, अगर वो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आईटीआई की तो मैंने पूरी क्लास अपलोड कर रखी है, उसमें कई सारे टॉपिक डिप्लोमा और बीटेक वालों के हैं, ठीक है। डिप्लोमा और बीटेक वालों के भी कई सारे टॉपिक हैं। सो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।